नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। परंतु यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स थे वो घोषित नहीं हुए थे, तो आज अभी वो भी घोषित कर दिया गया है। मित्रों, जो कट ऑफ घोषित किया गया है वो इकोनॉमिक्स के इस तरीके से हम लोग देखते रहेंगे। इकोनॉमिक्स के रूरल इकोनॉमिक्स के जो अन्य जल्ब के हैं 154 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और जेआरएफ के लिए 180। इस तरीके से ये तमाम जो है कट ऑफ के लिए दिए गए हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी रख सकते हैं और या इसके वेबसाइट पे भी जाकर के रख सकते हैं। हम इस पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे हम पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जनरल का कट ऑफ मार्क है 154 है और जेआरएफ का कट ऑफ मार्क 180 है। ये मिनिमम कट ऑफ जारी कर दिया है। इकोनॉमिक्स में ओबीसी का 138, ये बहुत कम कट ऑफ गई है। देखिए, ओबीसी का कट ऑफ बहुत कम गई है, पहली बार इतना कम गई है 138। और जो जेआरएफ का है 162, इकोनॉमिक्स ईडब्ल्यूएस का 142 और जेआरएफ का 170, एससी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी नेट के लिए 130 और जेआरएफ के लिए 154। एसटी का इसी हिसाब से देख लीजिए, एसटी का 120, एसटी का 126 और नेट के लिए 126 और जेआरएफ के लिए 148 गया है। मित्रों, ये मेन है, बाकी आगे आप लोग देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व 190 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और 216, देखिए बहुत मायने रखता है कट ऑफ में, 216 जेआरएफ के लिए है। ओबीसी के लिए 174 और नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 206। ईडब्ल्यूएस के लिए 174, देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बराबर हो गया है और इसका जेआरएफ का 206। 208 एससी का 162 नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 190, एसटी का 156 और जेआरएफ का 186। बाकी के लिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये है। फिलॉसफी देखिए, फिलॉसफी का जनरल का 196 और जो जेआरएफ के लिए नेट के लिए है और जेआरएफ के लिए 224। ओबीसी का 180 और जेआरएफ के लिए 210। ईडब्ल्यूएस के लिए 182 और जेआरएफ के लिए 210। एससी के लिए 172 और जेआरएफ के लिए लंबी कट ऑफ गई है, देखिए 202, जेआरएफ के लिए 202। फिलॉसफी का एसटी का 152 और जेआरएफ के लिए, नेट के लिए 152 और जेआरएफ के लिए 180। इस तरीके से और महत्वपूर्ण विषयों के ये साइकोलॉजी के हैं। मित्रों, साइकोलॉजी का भी दिया गया है, अनरिजर्व 190 और नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 216। ओबीसी के लिए 170 और नेट के लिए 170 और जेआरएफ के लिए 200। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 172 और ध्यान दीजिए, और नेट के लिए 172, जेआरएफ के लिए 204। एससी नेट के लिए 156 और जेआरएफ के लिए 188। एसटी नेट के लिए 156 और जेआरएफ के लिए 188। इस तरीके से मित्रों साइकोलॉजी के थे ये। सोशोलॉजी एक अहम विषय है, यहाँ पे भी देख सकते हैं।
सोशियोलॉजी के लिए, अनरिजर्व के लिए 144 नेट के लिए और 210, ध्यान दीजिएगा 210 कट ऑफ गई है जेआरएफ के लिए, और ओबीसी के लिए 168 और नेट के लिए, और 198 जो गई है वो हो जेआरएफ के लिए गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 168 और 200 जेआरएफ के लिए, एससी के लिए नेट के लिए 154 और एससी के लिए 154 और आपके जेआरएफ के लिए 186, एसटी के लिए नेट के लिए 150 और जेआरएफ के लिए 178, और के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अहम विषय हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 182, नेट के लिए यानी 182 और जेआरएफ के लिए 204 और ओबीसी के लिए 170 और जेआरएफ के लिए 194। ईडब्ल्यूएस नेट के लिए 168 और जेआरएफ के लिए 198, एससी हिस्ट्री में 158 और नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 184, एसटी के लिए 152 और यानी नेट के लिए 152 और जेआरएफ के लिए 178। इस तरीके से अन्य विषय हैं जो महत्वपूर्ण विषय हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। देखिए कॉमर्स एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट में, महत्वपूर्ण सभी विषय होते हैं मित्रों, कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं उनको हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। तो कॉमर्स में अनरिजर्व के लिए जो नेट की कट ऑफ गई है वो 160 गई है और जेआरएफ के लिए 184 गई है, ओबीसी के लिए 142 और नेट के लिए 142, ओबीसी में नेट के लिए 142 और जेआरएफ के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 148 और नेट के लिए, और ईडब्ल्यूएस का नेट के लिए 148 और जेआरएफ के लिए 174, एससी के लिए, एससी में नेट के लिए 136, बहुत कम कट ऑफ गई है 136 और जेआरएफ के लिए 162, लंबा अंतराल, एसटी के लिए 134 और देखिए जेआरएफ के लिए 152। इस तरीके से मित्रों आगे हम पर चर्चा करते हैं। एजुकेशन जिसमें काफी विद्यार्थी बैठते हैं, इसमें अनरिजर्व के लिए 184 नेट के लिए और 208 जो गई है वो जेआरएफ के लिए। यदि हम ओबीसी में देखते हैं तो ओबीसी में नेट के लिए 168 और 198 जेआरएफ के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही सेम है, एससी के लिए 156 और जेआरएफ के लिए 186, एसटी के लिए 156, जेआरएफ के लिए 182। तो ये है मित्रों एजुकेशन के। आगे अगर हम सब्जेक्टों की बात करें, सोशल वर्क का है तो मित्रों ये महत्वपूर्ण विषय है, इनके आप कट ऑफ देखिए। होम साइंस का बहुत अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं, अनरिजर्व 178 और जेआरएफ के लिए 204, ओबीसी के लिए 164, जेआरएफ के लिए 192, नेट के लिए ईडब्ल्यूएस 158 और जेआरएफ के लिए 196, एससी के लिए 154 और जेआरएफ के लिए 180, एसटी के लिए 156 और जेआरएफ के लिए 186। इस तरीके से इनके अपने इस विषय के भी हैं कट ऑफ। मित्रों ये सब कट ऑफ हैं, इनको जाके वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगली परीक्षा के लिए आप लोग इस कट ऑफ को ज़्यादा मान करके, यानी 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा कर करके
आप अगली परीक्षा में जो नेट की परीक्षा जून में होने वाली है उसमें आप सफल हो सकते हैं। हिंदी की जो कट ऑफ गई है वो हो 160 अनरिजर्व के लिए, 184 जो है जेआरएफ के लिए, ओबीसी नेट के लिए 144, ओबीसी नेट के लिए 144 और जेआरएफ के लिए 170। आगे के लिए जो है एससी के लिए 136 और जेआरएफ के लिए 180। इस तरीके से अन्य विषयों के लिए भी कट ऑफ जारी कर दी गई है। आप लोग इस चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आप ये जाकर के वेबसाइट पे देख सकते हैं जितने भी अभ्यर्थी आज की डेट में नेट क्वालिफाई किए हैं उनको हार्दिक बधाई, और जो अभी तक इस बार के कट ऑफ में नहीं आए हैं, नहीं क्वालिफाई हुए हैं, तो वो अगली बार जून में होने वाली परीक्षाओं में अवश्य बैठें, वो सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मित्रों।